देश में इस समय 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद चारों तरफ माहौल जो है गर्म हो चुका है और 1 महीना बचा है। अब चुनाव आयोग भी जो है अधिसूचना जारी कर देंगे, तो चुनावी माहौल भी गर्म है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तपन शर्मा है। शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो ऐसे बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ दिल्ली में हैं, आए हैं काम धंधे की तलाश में। बिहार से? हाँ। कौन सा जिला? सीवान जिला। तो वहाँ जो है मतलब काम धंधा है कि नहीं है? अगर वहाँ काम धंधा होता तो फिर मैं यहाँ पे क्यों आता? तो क्या लग रहा है क्यों काम धंधा नहीं है? क्या मतलब कौन जिम्मेवार है वहाँ? उसके लिए वहाँ के जो राजद सरकार है, राजद सरकार। हाँ, नीतीश सरकार वो जिम्मेवार है। 1990 में लालू जी आए हाँ, और 2005 में चले गए। हाँ। तो 2005 से जब आए तो भाजपा भी तो साथ में थी। तो जब तक भाजपा थी तब तक तो सही था। सही था तो कितना फैक्ट्री लग गया उस साल में? फैक्ट्री नहीं, अब एक ही साथ 70 साल का कोर्स तो एक ही बार में ठीक तो नहीं होगा। नीतीश कुमार कैसे आदमी थे? मैंने पहले हद तक तो कुछ मिलजुल के जब कर रहे थे तो सही थे। हाँ। इसके बाद उनके जब फिर जंगल राज के साथ मिल गए हाँ। तो वो भी उसी में ढल गए। आप शर्मा जी हैं, बिल्कुल सर। जाति से मतलब वो है मतलब बढ़ई, हाँ। तो आपको डर नहीं लगता वहाँ जाइएगा तो आपके साथ करेगा? नहीं, डर किस बात का है महाराज? सुनते हैं वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा जो है लालू जी के समर्थक जो हैं हाँ। लाठी में तेल पिलाते हैं। नहीं तो पिलाते होंगे, लेकिन ये भी बात है कि दबंगई कब तक चलेगा, किसके साथ चलेगा? मतलब डर निकाल के लड़िएगा? डर निकाल के लड़ेंगे कि वो मोदी जी जो है जो बीच में आए हुए हैं, हाँ। वो काफी उनकी अच्छी भूमिका रही है। राम मंदिर का बड़ा जोर चल रहा है। हाँ, तो क्या लग रहा है आप बताइए भैया? राम मंदिर बन रहा है तो खुश हैं उससे कि क्या लग रहा है ढकोसला है बीजेपी का? बहुत खुश हैं। खुश हैं? अच्छा तो वोट तो बीजेपी फिर राम मंदिर पे ले लेगी, हाँ, वो तो लेंगे ही। तो विकास नहीं करेगी तब? विकास नहीं करेंगे तो नहीं लेंगे, विकास करेंगे तो लेंगे। विकास तो काफी विकास किया तो है। काफी किए हैं। विकास किए हैं। विकास तो उसके बराबर तो कभी हुआ ही नहीं। आपका क्या नाम बताइए? जी मेरा नाम साहिब सिंह। साहिब सिंह जी, राम मंदिर पे ही वोट दीजिएगा? हाँ बिल्कुल हैं? बिल्कुल। और विकास पे नहीं दीजिएगा? तो विकास तो है ही। तो विकास क्या किए मोदी जी? अरे विकास हमारे यहाँ तो बहुत किया है। हैं? अब आप जिला कौन सा हुआ? जी हम आगे से रहने वाले कासगंज के हैं। कासगंज, उत्तर प्रदेश। जी कौन से समाज से आते हैं? जी हम शेड्यूल कास्ट से हैं। शेड्यूल कास्ट से। शेड्यूल कास्ट भी इस बार जो है मोदी जी को तो वोट दिए हैं जी, मतलब काम के ऊपर। अब मायावती जी का क्या होगा फिर? अब जो हो जो हो, इस बार दीजिएगा मोदी जी को? जी। अब देखा ऐसा है हाँ। कि हम शुरू से जब से हमने वो संभाला है हाँ। तब से हम काम के ऊपर गए हैं। हैं? जिस आदमी ने जो काम किया है वो काम किए हैं। अब एक बार फिर से आएंगे आपके पास। सर आप बताइए आपका कौन सा जिला हुआ? हम बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड, यूपी, महोबा। यूपी। हाँ, अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिएगा या विकास के नाम पर? देखिए क्या है कि राम मंदिर एक अलग चीज है। हाँ। वो एक आस्था का विषय है। हाँ। ठीक है? उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। आदमी क्या है कि आस्था से अगर बंधा हुआ है हाँ। और अपने विकास की तरफ नहीं देखता है हाँ। तो उसको हम जो है ना उतना विकसित नहीं कहेंगे। विकसित नहीं कहेंगे। आस्था भी होने चाहिए प्लस काम धंधा। कहने मतलब आपको राम मंदिर से दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास तो चाहिए ही चाहिए। दोनों चीजें होना चाहिए। दोनों चाहिए। आदमी क्या है कि जब तक आस्था से नहीं जुड़ा होता है हाँ। तब तक अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा पाता है। ठीक है। और यदि आदमी जो है ना सिर्फ विकास की तरफ जाएगा और आस्था नहीं होगी तो डूबेगा वो जो है। अच्छा क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है योगी जी हाँ। माने जातिगत समीकरण को ठीक लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या है कि ये एक अलग मैटर है। हाँ। लेकिन राम मंदिर के विषय में और उद्योग धंधे या नौकरी रोजी रोटी के विषय में सामाजिक न्याय भी तो चाहिए ना। चीज़ है। अगर आप सामाजिक न्याय नहीं करेंगे और खाली आप विकास की बात करेंगे तो सामाजिक न्याय देखिए क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी के टाइम में न्याय भी ठीक ठाक हो रहा है। अच्छा ये बताइए आप किस समाज से आते हैं? हम एससी से। एससी से आते हैं। मायावती जी का शासन ठीक था कि जो है अखिलेश जी का शासन ठीक था? अब देखिए क्या है कि शासन या काम करने की शैली हर आदमी की अलग अलग होती है। ठीक है। अलग अलग मानसिकता उसके अंदर भरी होती है और जो जिस आदमी जो ना जिस सीट पर जाता है अगर वो किसी भी मानसिकता से भरा हुआ है, लबालब हुआ है, तो वो अपनी मानसिकता के अनुसार काम करता है। मायावती जी के शासन काल में ही जो है नारा लगा गुंडों की छाती पे चढ़ो,
ऐसा और नहीं, एनकाउंटर ऐसा- हुआ, ऐसा नहीं। एनकाउंटर कर दिया, अपराध मुक्त कर दिए यूपी को। मायावती ने पता क्या किया है? हाँ, राजा भैया की ऐंठ निकाल दी। मायावती के टाइम पर हाँ, सर्वजन सुखाय सब जन की हिताय बात था, चली। ये बात बहुत लोग मानते हैं। हम भी मानते हैं उस बात हाँ। को। अब लेकिन कुछ लोग अगर उस बात को दूसरे तरीके से ले तो पतन की तरफ ही जाना है। अखिलेश जी जब आए सत्ता में, पिताजी 2 साल किए, इस पीछे की बात कर रहा हूँ मैं, फिर भी वो खुद आए, तो बदायूं कांड में जो है अति पिछड़ी जाति की 2 लड़कियों को रेप करके टांग दिया गया, और आज तक कांग्रेस कभी उसको प्रूव नहीं कर पाई। क्या लग रहा है कि कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का यूपी में नुकसान हुआ और योगी जी मजे से राज कर रहे हैं, यही सब कुछ कारण था? देखिए क्या है कि ये एक अलग चीजें हैं। ये क्या है कि वहाँ की शासन प्रशासन की एक देखरेख का एक विषय है, ठीक है। अगर यदि जिस क्षेत्र का ये मामला है, उस क्षेत्र के अगर अधिकारी पदाधिकारियों ने अगर ठीक से काम किया हो, उनके पिताजी थे, पिताजी ने कहा कि बच्चे से रेप के कांड, एक और रेप हुआ था, तो उसमें बोले कि जो है बच्चे हैं, गलती हो जाती है, फांसी दे दोगे क्या? तो क्या लग रहा है कि जो है उनकी सोच जो है और मायावती जी के सोच में बहुत अंतर था। ये क्या है, जो व्यक्ति यहाँ पर है नहीं, हाँ, तो उसके विषय में बात करना मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। चलिए, तो ये बताइए कि अब आप भी, आपका समाज जो है, एससी समाज भी जो है, जब राम मंदिर से दिक्कत नहीं है तो बीजेपी को हराएगा कौन? देखिए क्या है कि राम मंदिर, मैं फिर से बता रहा हूँ, हाँ, राम मंदिर और SC ST बैकवर्ड या सवर्ण, इससे कोई लेने देना नहीं। तो बीजेपी तो इसको भुनाएगी ना फिर। ऐसा थोड़ी होगा जी। हाँ, बीजेपी जो व्यक्ति काम, मैंने बताया ना कि जो व्यक्ति काम करेगा आस्था के साथ जोड़ करके, तो वो निश्चित है कि आगे जाएगा। आस्था भी हो जाए, थोड़ा मोड़ा काम भी हो जाए, काम भी होना चाहिए। जीत जाएंगे चुनाव। आदमी सिर्फ केवल भक्त होकर के अंधभक्त क्या लग रहा है कि 400 का नारा दे रही है, अब की बार 400 पार? वो एक अलग चीज है, अलग समय चीज। बताएगा। तो इन लगता क्या जीत जाएगी चुनाव? देखिए ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखो पूरे भारत की जनता का एक वो है। हाँ, देखिए मैं बता दूं एक चीज कि पूरे भारत की जनता जनार्दन होती है, जनार्दन नहीं भगवान। हाँ, जहाँ ईश्वर का वास होता है वहीं वो राज करेगा। कहने का मतलब ये है कि साफ देख रहे हैं कि राम मंदिर से एससी समाज भी खुश है, ओबीसी भी खुश है, लेकिन चुनावी माहौल इतना अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप फिर से बताइए एक बार शर्मा जी, हाँ जी, बताइए। बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार। बिल्कुल सही दे रही है। हाँ, तो अति पिछड़ी जातियां एकदम से मोदी जी के साथ हैं। बिल्कुल है जी जान से है, तन हाँ। मन धन से है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या हुआ? करण पासवान। पासवान जी। पासवान जी तो दलित कौम का एकदम मजबूत है, बिहार में पिलर है, आधा आधी पासवान ही है। कौन सा जिला हुआ आपका? पटना जिला। पटना। अभी मोदी जी के साथ हैं? हाँ, मोदी जी के साथ काम का है, किया। चिराग पासवान के कारण या मतलब अपना इच्छा के कारण? अपना इच्छा के कारण है। हाँ, हाँ, चिराग पासवान लीडर है, मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए अब उनको आशा तो है बनने का। हाँ, हाँ, बिहार के लोग तो यही न कहेंगे कि जो चिराग पासवान है, जी, जी। तो इसीलिए आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। अगर बीजेपी चिराग पासवान को सीएम नहीं बनाएगी तब आप जाइएगा उधर? वो तो बाद की बात है, अब हाँ। बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन वोट तो जो काम के आधार से। अच्छा, जाति देख रहे हैं कि बीजेपी का पॉलिसी देख रहे हैं? जाति नहीं, काम देख रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये देख रहे हैं। अगर आज चिराग जी चले जाएंगे लालू जी के साथ तब? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी बीजेपी के साथ रहेंगे? हाँ, बीजेपी के साथ ही में रहेंगे। पक्का दिल से बोल रहे हैं? देख लीजिए, पासवान जी मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो लालू जी का दौर था और आज का जो दौर है नीतीश कुमार का, दोनों में अंतर है कुछ? तो इस हिसाब से अंतर तो है। हैं? नीतीश- पिछले 3 महीने पहले की बात है, बख्तियारपुर में रविदास समाज के एक महिला को नंगा करके यादवों ने पीटा, पेशाब पिलाया, और किसी नेशनल मीडिया पे कुछ नहीं चला वहाँ पर। मैं खुद गया था वहाँ पर, मेरे पास वीडियोस भी हैं। तो क्या लग रहा है कि तब का जो था लालू जी का दौर और आज का जो दौर है, दोनों में कुछ अंतर रह गया? फिर अंतर तो उस हिसाब से नहीं है। 2 दिन के बाद उसी बख्तियारपुर में 4 पासवान जाति के महिलाओं को यादवों ने पीटा। हाँ, तो ये चीजें लगातार हो रही है नीतीश जी के शासन में। तो वो दौर जो था, काला दौर 90 से 2005, सरेआम बलात्कार होता था, तो वो और इसमें अंतर क्या रह गया? अंतर तो अब जैसे जब से साथ ये हुए हैं ना दोनों, अच्छा, साथ होने का फर्क पड़ गया? बढ़ गया। नीतीश जी से संभल नहीं रहा है? नहीं संभल रहा, अच्छा, उनसे नहीं संभल रहा।
तो क्या लग रहा था फिर इस बार नीतीश जी को नहीं लाइएगा? मुश्किल है। दो को चुनना पड़ेगा मुख्यमंत्री में, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, तो किसको चुनिएगा? हम तो पासवान जी के चुनेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि चिराग तेजस्वी जी में कमी क्या है? कमी है, अभी उनको उतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है। पढ़े लिखे भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है उतना। चिराग पासवान जी को नॉलेज है, हाँ उनको नॉलेज। बिहार का विकास करेंगे। बीजेपी 400 पार कर जाएगी? हाँ पार कर जाएगी। कर जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं 4 में से 3 लोग जो हैं दलित समाज से ही हैं, और वो भी कह रहे हैं कि 400 पार करे ना करे बीजेपी आएगी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा राजाराम है। राजाराम गौतम जी, आप भी 80 समाज से आते हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है बीजेपी राम मंदिर के भरोसे चुनाव जीत जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संस्था अलग चीज होती है, हाँ, और पॉलिटिक्स अलग चीज वो है। अलग चीज होती है। लेकिन उनको तो लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि, और तेजस्वी जी अपने मुख्यालय के आगे जो हैं, तेजस्वी यादव एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, कह रहे हैं कि ये हम पेट राम से तो पेट भरेगा नहीं मंदिर जाने से, तो ये ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाओ, उससे तो हमारा एक स्थान है, संस्कार बनता है, संस्कार का है चीज का। अध्यात्म का। लेकिन जो हमारा नियम कानून है, जो हर चीज का जो हमें सबको मिलना चाहिए, हर चीज को कोई चीज का डिपेंड करना चाहिए, वो चीज होना चाहिए ना। जैसे हमारे ड्राइवरों के लिए अभी लागू कर दिए। अभी मैं आज प्रेजेंट टाइम में अभी नरला थाने से एक्सीडेंट हुआ वहीं। जिला कौन सा हुआ? हमारा बस्ती जिला है। बस्ती, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश का हूँ। क्या लग रहा है कितना मतलब जो है बीजेपी का वहाँ है कुछ कि बस राम मंदिर के लिए भरोसे बैठे हुए हैं? मंदिर के मुद्दे पे नहीं जाएंगे हम, हाँ, किसी को नहीं। काम हो रहा है। चलिए काम पर आते हैं। काम पे आते काम हैं। हो रहा है वहाँ योगी राज में। जो अमित शाह जी ने अभी किया था ना कि ये ड्राइवर को 10 साल की सजा होनी चाहिए और सब कुछ। आज मैं मैं भी ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं अभी खुद देखा हूँ वहाँ पब्लिक उस लेडीज को, भाई साहब कान ये फट गया, सारा सब कुछ फट गया, उसका ड्राइवर की गलती है, इस चीज को मानता हूँ। वो रॉन्ग साइड जा रहा, उधर से गाड़ी आई, उसकी गलती है, ठीक है। लेकिन वहाँ तक जब तक पुलिस नहीं पहुंची, जब तक पब्लिक पूरी पहुंच गई, हम लोग खुद रास्ता पूरा क्लियर करवाए। ये रनौला थाने का भी बात है। बाद में जिप्सी आई, जो कि इसका मोटरसाइकिल का पूरा ये जो शोकर होता है। क्या लग रहा है गलत है ये कानून की सही है? ये नहीं, गलत है, ये गलत है ना। जब तक कोई पहुंचे, वो ड्राइवर कानून में चेंज होना चाहिए। ड्राइवर अगर वो भागता नहीं, मेरे सामने ही देखा, तो बाद मर जाता वो, पीट के मार देते। इतनी पब्लिक वहाँ, इतनी मोटरसाइकिल, इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई, फिर साइड में सारी बसें आ रही दिल्ली। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो साफ सभी लोग, मैंने कई लोगों से पूछा है, सब कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मैं ड्राइवर हूँ। चलिए, तो ये कानून के मुद्दे पर लगभग पूरा देश आपके साथ है। कोई ड्राइवर ये नहीं कहता। आप पॉलिटिकल ये बताइए कि बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से कितना ले जाएगी? इसका कोई गणना नहीं होता। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कोई ये जो जितने नेशनल काम हो रहा है वहाँ, जितने नेशनल न्यूज वाले हैं ना, हाँ। अभी हम लोग का जो आंदोलन चला, सब कुछ चला, कौन से नेशनल वाले दिखा दिए हमारे को? हाँ, ये बात सही न्यूज कौन सा दिखाए हैं? कोई दिखाए ना? फिर भी ये बताइए, अभी भी आज हड़ताल चल रहा है। क्या लग क्या रहा, कितना मतलब जीतेगी यूपी में? यूपी से बताइए आप, यूपी में सीटें आ सकती है बीजेपी को कि नहीं आएगी? देखो, वो तो आएगी, क्या नहीं आएगी, वो तो आने वाले जब चुनाव घोषित। अच्छा चलिए, आप ऐसी समाज से हैं, बीएसपी को हम रोक देते हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कौन बेहतर है? क्या चीज? समाजवादी पार्टी नहीं चलते हैं। नहीं, हमारा पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है किसी से। काम के लेवल से। हाँ, हमारा काम से मतलब है। काम हो रहा है उत्तर जैसे प्रदेश आज में। हमारे बच्चे हैं, आज हम ड्राइवरी कर रहे हैं, और आज के जमाने में ड्राइवरी बहुत कम मिलेगा, हाईवी गाड़ी का। ड्राइवर के मुद्दे पर आपने बोल दिया, आप पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहते हैं। नहीं बोलते हम। नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 300 राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। मोदी जी वापस आएंगे दोबारा? हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें भी नहीं तो अच्छी बात है, ना आए तो भी अच्छी बात। आप बोलिए सर, क्या लग रहा है? आएंगे हैं? मोदी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, लगभग सभी लोगों का कहना। अच्छा, एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं, अपराधियों को भी जीने का हक है, और उनके घर पे बुलडोजर चढ़ा देते हैं, ये ठीक है कि नहीं है? देखिए, हम आज भी कह रहे हैं हाँ। कि हम पॉलिटिक्स में नहीं होंगे। तो बुलडोजर, चलिए समाज की बात बताइए, अपराधी के घर पे बुलडोजर चढ़ा देना ठीक है? जो गलत करेगा उसके लिए हाँ, कानून सही होता है। यानी बुलडोजर ठीक नीति है, सही आपको है? गलत के लिए अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है चलना चाहिए, सही है। बुलडोजर चलना चाहिए।
तो बुलडोजर नीति की जो है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है राम मंदिर के अलावा बुलडोजर नीति के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है।